द देशभक्त है क्या चीज? जर्नलिस्ट या स्टैंड अप कॉमेडियन? अरे इसका स्टैंड तो बताओ पहले। राइट विंग नहीं तो लेफ्ट विंग, या फिर टीएमसी विंग, या फिर आईएसआई विंग, या फिर कॉन्गटाड, या फिर इंटरनेशनल टूल किट गैंग का मेंबर है ये? हाउ डेयर यू। अरे ये सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर होता क्या है? और अगर ये सटायरिस्ट है और पत्रकार नहीं है तो इतना डेटा क्यों सुनाता रहता है? और अगर इतना डेटा ज्ञान इसको देना ही है तो ये बीच में भक्त बनर्जी बनकर क्यों चले आता है काला चश्मा पहन के इंसल्ट करने के लिए? कहीं बीबी ही तो असली खिलाड़ी नहीं है और देशभक्त एक जुमला? इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता है? क्या आकाश बनर्जी ममता बनर्जी का रिश्तेदार है? काका छी छी। कहीं ये भी बांग्लादेशी तो नहीं है? इसको सिस्टम से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इतने सवाल क्यों पूछता रहता है हमेशा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसको मॉर्निंग वॉक से डर नहीं लगता? पता नहीं है इसको कि आलोचना करना और सवाल पूछना आजकल सेहत के लिए हानिकारक है? सवाल पूछते पूछते, मस्ती करते करते, ट्रोल्स का प्यार पाते पाते आज हम यहां तक पहुंच गए हैं। देशभक्त की फैमिली ने YouTube पर हाल ही में 2 मिलियन या कह लीजिए 20 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया। और अगर आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिला ले तो 35 लाख देशभक्तों का परिवार अब हम बन चुके हैं। इतने लोगों का प्यार मिला है इस चैनल को, यह अपने आप में एक जिम्मेदारी बन चुकी है हमारे लिए, टू नॉट टू लेट यू डाउन। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ये देशभक्त है क्या, ये चीज क्या है? क्योंकि हम किसी खांचे में फिट नहीं आते ना, क्या करें, बचपन से ही टेढ़े थे। तो हम आए कहां से हैं और देशभक्त का मकसद क्या है? सवाल पूछकर सरकार को गिराना या फिर कड़वा सच दिखा के लोगों को जगाना, नेता टाइप लोगों का मजाक बनाना या फिर उन्हें आईना दिखाना, लोगों के इश्यूज आसान भाषा में समझा के उन्हें लेफ्टिस्ट बनाना या फिर फैक्ट क्या है वो बताना। देशभक्त भारत का सबसे पहला और आज सबसे बड़ा डिजिटल सैटायर प्लेटफॉर्म है। हालांकि हमारे देश में व्यंग की पुरानी प्रथा रही है, खासकर रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन आज के दौर में ना ही टीवी पे ना ही बॉलीवुड में ज्यादा दिखता है सैटायर। कहने को हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर एक ऐसा शो आप नहीं बता सकते हो मुझे जो सिस्टम के साथ फिरकी ले सके, जो पागलपंती हो रही है उसका मजाक उड़ा सके, जो हमारे नेता बक रहे हैं उस पर व्यंग कर सके। कहां मिलेगा इतना कंटेंट? टीवी नहीं सही, चलिए डिजिटल की दुनिया में देशभक्त यही काम करने की कोशिश कर रहा है पिछले 3 सालों से। सिस्टम पर कटाक्ष मारने का, लोगों पे हंसने का, कभी कभी हंसाने का, जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है उसे दर्शाने का। सैटायर का काम होता है सिस्टम के साथ 2-4 हाथ करना। जो मरा है उसको थोड़ा ही ना मारता है सैटायर। और वैसे में भी ऑपोजिशन से सवाल गोदी मीडिया 24 घंटे करती रहती है। सैटायर लेकिन कॉमेडी नहीं है, जो बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं। उसके लिए समित पात्रा है ना, नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। बट सीरियसली, सैटायर कॉमेडी से हटके जोक्स ही नहीं, डेटा, फैक्ट्स, सार्काज्म का सहारा लेती है और आपको एक मैसेज देने की कोशिश करती है। हाँ मालूम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, लेकिन यही सैटायर है, यही फॉर्मेट है आज जो दुनिया भर के लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ट्रुथ सर्व विद डॉलप्स ऑफ सार्काज्म। और कौन ससुरा वो न्यूज चैनल देखता है जो इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि सिस्टम से 2 सवाल ना पूछ सके? अब आप बोलोगे कि ठीक है, वो सब हम समझ गए हैं, सैटायर क्या है हम समझ गए हैं, हमारे व्यंग की और कटाक्ष की प्रथा को आप डिजिटल एज में सामने ले जा रहे हो, ये भी समझ में आ गया। लेकिन एजेंडा क्या है बनर्जी बाबू? सबका होता है पॉलिटिकल मोटिव, राजनीतिक रुझान तो सबका होता है, फंडिंग भी होता है बहुतों का। चलो राइट विंग नहीं सही, कांग्रेसी भी नहीं सही, लेफ्ट के जरूर हो गया सबसे बड़ा एलिगेशन जो हमारे ऊपर आता है, या फिर आपको दिल दे चुके सनम। यह बात सही है कि देशभक्त सिस्टम और सरकार से सवाल सबसे ज्यादा पूछता है क्योंकि सैटायर पंचेस अप। अरे यार, इसका मतलब यही होता है ना कि जो राज गद्दी पर बैठा है उसकी फिरकी लो। और क्योंकि हमारे देश को बनाने और बिगाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दिया गया है 5 साल के रिन्यूअल लीज पे, तो कॉन्ट्रैक्टर से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? और हमारा तो देशभक्त में मानना है कि ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर नाम की चीज तो होती नहीं है।
इसीलिए सरकार से सवाल मेरे कॉन्ट्रैक्टर से सवाल पूछते हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में ममता, केजरीवाल और कांग्रेस को भी हम लपेटे में ले लेते हैं। लेकिन रुझान, हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति है। 5 नहीं 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं हम अपने भारत देश को, और वो तभी होगा जब भारत के लोग नेताओं के जुमलों से आगे आकर, एक होकर, टुकड़े टुकड़े करने वाले, उन्हें बांटने वाले पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे। एक आंख हमारी देश के इतिहास पर है और दूसरी दुनिया पर है। फिर से इंडिया को सॉफ्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ये इंडिया का जो इंटरनेशनली आजकल मजाक उड़ रहा है ना, उसे रोकना है। और हमारे इस डेमोक्रेसी का जो O2 लेवल है वो 90 से जो नीचे चले गया है, उसे वापस 98, 99 लेवल्स तक लाना है। लेकिन ये 0 to 3.5 मिलियन की फैमिली बनाते बनाते बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिस्क लिया है। 3 साल पहले अच्छी खासी नौकरी थी, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा था कंपनी में, कॉर्नर ऑफिस, इंटरनेशनल ट्रिप्स, प्रोविडेंट फंड भी था। वो सारे पर्क्स गिव अप करके उसके बाद अपना घर बेच के, वो भी एक यूट्यूब चैनल के लिए, पागलपंती ही था। आज भी नहीं कहूंगा कि सारा इन्वेस्टमेंट वापस मिला है फाइनेंशियली, लेकिन जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिला है, जो लोगों का प्यार मिला है, उसको आप पैसों से आंक नहीं सकते हो। देशभक्त की शुरुआत घर के एक कोने में एक बुककेस के सामने हुई। नहीं, तब बुककेस इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। फोटोग्राफी के लिए एक बेसिक SLR कैमरा था, उसमें एक सस्ता माइक अटैच कर दिया गया और वीडियो के लिए इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। अब वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी तो ऑनलाइन सीखा। जब स्किल शेयर ने मुझे मैसेज किया कि वो मेरा एक वीडियो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दे दो भाई साहब, मैं वीडियो ऐसे ही बना दूंगा। क्योंकि देशभक्त के शुरुआती दिनों में मैंने घंटों लगाए थे स्किल शेयर पे, ये समझने के लिए कि यूट्यूब वीडियोस बनाते कैसे हैं, शूट कैसे होते हैं, कैमरा पोजीशन क्या होती है, लाइटिंग कैसे होता है, और स्पेशली फाइनल कट प्रो FCP एडिटिंग कैसे किया जाता है। अरे भाई वर्क फ्लो कैसे होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, ऑडियो लेवलिंग क्या होती है। अबे एडिटर आने के बाद लोड बहुत कम हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन फर्स्ट 6 to 8 months स्किल शेयर वाज लाइफ कोच, लाइक क्लासेस लाइक फाइनल कट प्रो 10 एसेंशियल्स, बिगनर टू यूट्यूबर, बहुत हेल्प किया टू मेक मी अंडरस्टैंड द बेसिक्स और यूट्यूब में कैसे काम करते हैं। आजकल मैं लॉकडाउन के बीच प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्लासेस ले रहा हूं, जैसे कि थॉमस फ्रैंक की द रियल प्रोडक्टिविटी, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स दैट लास्ट। हाय, अगर हैबिट्स बना लिया ना जिंदगी में, तो भाई बहुत और काम हो सकते थे। कोई भी ज्वाइन कर सकता है स्किल शेयर। ये एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां आपके लिए हजारों क्लासेस हैं, नए स्किल सीखने के लिए या फिर किसी भी रुचि को, अपने पैशन को आगे ले जाने के लिए। ये पूरा प्लेटफॉर्म लर्निंग के लिए ही बनाया गया है और यहां आप इंडस्ट्री लीडर्स से क्लासेस भी ले सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस पे, अपने टाइमिंग के हिसाब से। स्किल शेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज लेस देन 2400 रुपीज ईयर। इसका मतलब यह है कि महीने में 200 रुपए से भी कम खर्चा है। अरे इतने में तो आपको 2 कप कॉफी नहीं मिलेगी कैफे में। लेकिन अगर आप उन लकी 5000 में से हैं जिन्होंने बेल आइकॉन दबाया है, जो सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं और वो नीचे दिए गए स्किल शेयर के लिंक को क्लिक करते हैं सबसे पहले, देन उनको मिलता है 1 महीने का फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर, जहां आप सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं कि क्या है कंटेंट। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। क्योंकि देखो भाई, जब भी कोई इंडिविजुअल लेवल पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है। रिसर्चिंग है, स्क्रिप्टिंग है, शूटिंग है, एडिटिंग है, SEO क्या होता है मालूम भी नहीं था। आज मैं ये बात समझ सकता हूं कि क्यों इतने सारे यूट्यूबर्स इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं। क्योंकि डिजिटल की दुनिया आसान लगती है नहीं। रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा और ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूट्यूब भाई साहब सबके पास है। देशभक्त इस मामले में हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही है, क्योंकि हमने 2-3 चीजें पकड़ी और वो ठीक से किया। देखिए, पागलपन तो था ही, उसके साथ एक साफ लक्ष्य कि सैटायर, व्यंग, कटाक्ष की दुनिया में थोड़ा सा नाम बनाने की कोशिश करते हैं। छोटा ही सही, लेकिन देश का सबसे प्रीमियम सैटायर प्लेटफॉर्म बनेगा द देशभक्त। लेकिन तब भी हालत खस्ता हो गई थी। पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स लाते लाते वीडियो अच्छा बनाते थे, कोई देखता ही नहीं था। हमारे देश में खुद पर हंसना तो अलाउड है नहीं है और ना कोई हंसता है। हम कह रहे हैं कि नेताओं पर हंसेंगे, UAPA। लेकिन हमने फोकस रखा, अपस्किल अपने आप को करते गए और अच्छा काम करने की कोशिश की। खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया। उसके बाद सिल्वर बटन आया, सीना 56 इंच का हो गया, लेकिन बैंक में 54 आया।
YouTube वैसे में भी हमारे हर दूसरे वीडियो को उठाकर डिमोनेटाइज कर देता था और YouTube से कमाई बहुत कम होती है, ये लोग नहीं समझते हैं। वो लड़ाई हमारी YouTube के साथ अलग चलती रहती है। लेकिन जो बंदा YouTube पर सिर्फ, याद रखिएगा, सिर्फ पैसे कमाने आता है बगैर एनी टैलेंट, फोकस और पैशन, वो 99% फेल करता है। कंगाली हमें भी हो सकती थी और कंगाली से हमें बचाया हमारे देशभक्त मेंबर्स ने। देशभक्त में हमें कभी भी अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, क्योंकि patreon.com/theDeshBhakt जो हमारा पेज है, वहां मेंबर्स जुड़ते गए, हमारा कारवा आगे चलता गया, काम बढ़ता गया। फाइनली हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया और अपना टीम बढ़ाना शुरू किया। तब से ये अबे एडिटर ने नाक में दम करके रखा है। टेल यू व्हाट, हमारी टीम साइज बढ़ती गई, रिसर्चिंग बढ़ी, स्क्रिप्टिंग बढ़ी, एडिटिंग क्वालिटी बढ़ी है, एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। पिछले 2 सालों में हमने यह भी नोटिस किया कि लोग सटायर का मतलब अब समझने लगे, सवाल पूछने का जो महत्व है वो समझने लगे हैं अब लोग। और हमने चीजें भी कुछ अलग से की, ठीक भी की। जैसे पिछले 3 सालों से कोई पार्टी नहीं किया है। लगभग हर सैटरडे रात को, सैटरडे नाइट को हम सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम करते हैं देशभक्त पे, जहां 1.5 कभी-कभी 2 घंटों तक आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं लाइव। नॉट टू फॉरगेट द वन एंड ओनली भक्त बनर्जी, सबके दिलों का चहेता। नमस्कार मित्रों, हमने इंटरव्यू सीरीज की ट्रेडिशनल फॉर्मेट से हटकर, बिना किसी टाइम, किसी पाबंदी के। फॉर एग्जांपल रवीश के साथ जो इंटरव्यू किया था वो 2 घंटे तक चला और तब भी लाखों लोगों ने उसे देखा। जब कोरोना महामारी हुई तो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, हमने क्राउड फंडिंग कैंपेन किया और बहुत सारे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, सुरक्षित बसों में, विथ फूड प्रोवाइडेड। यह सिर्फ पॉसिबल था क्योंकि आप लोग का सपोर्ट था। पिछले 3 सालों में कई नेताओं की आलोचना की, कई एंकर्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, कई छिपे हुए आंकड़ों को स्पॉटलाइट में लाया गया, और यह सब हुआ इस बुक केस के सामने। कुछ लोगों का मानना है कि भैया देखिए ये पूरा का पूरा बुक केस नकली है, ग्रीन स्क्रीन है। कुछ का मानना है कि मैंने इनमें से एक भी किताब नहीं पढ़ी है, हो भी सकता है, यह बात भी सही है। लेकिन जो भी कह लीजिए आप, सुख दुख का साथी यही बुक केस रहा है। 3 साल में एक शेल्फ था और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है, पूरा का पूरा बुक वॉल बन गया है ये। हाँ, चैनल के साथ साथ ये भी ग्रो कर रहा है अब, और ग्रो करने की जगह नहीं है। और इसी बुक केस की तरह सॉलिड और नॉलेजेबल है देशभक्त का हमारा छोटा सा टीम, जो दिन रात खट के यही कोशिश करता रहता है कि भाई देखिए देश में सटायर की गाड़ी आगे बढ़ते रहे, फैक्ट्स की गाड़ी आगे बढ़ते रहे, बिना किसी गलती के। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले 1 साल में हमने कई महीने वर्क फ्रॉम होम किया है, जो कि एक क्रिएटिव टीम के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्रिएटिव टीम आमने सामने काम करती है, रिमोट डेस्कटॉप पर बैठकर नहीं काम करती है। तो पिछला 1 साल हमारे लिए काफी टफ गया है। हाल ही में एक और चैलेंज, डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल अब बढ़ रहा है सरकार का। डर तो यह लगता है कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवी के बाद डिजिटल भी कहीं सरकार के मोहताज ना हो जाए। लेकिन देशभक्त ने 0 to 35 लाख का सफर भी किया है, आसान नहीं था। यह मुश्किल भी लांग लेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। आशा करता हूं आपको यह शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द देशभक्त और मे बी द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस वो थोड़ा सा आपको समझ में आया हो कि लेफ्टिस्ट क्या होता है। और हम लेफ्टिस्ट नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। लेकिन आने वाले महीनों में कोशिश यही रहेगी कि और अच्छा काम करें, और ग्राउंड रिपोर्ट्स करें, और एक्सप्लेनर्स करें, और इंटरव्यूज करें, और सटायर का लेवल और ऊपर करें। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, एक मेंबर बनिए ऑन patreon.com/theDeshBhakt। इससे आप अनलॉक करेंगे एक्सक्लूसिव पर्क्स, लाइक हमारा एक पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर है इंटरनेट पे, एक कम्युनिटी है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, वो आप अनलॉक कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर। साथ ही साथ ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम्स ओनली फॉर मेंबर्स एंड ऑल्सो कंटेंट। मोर एपिसोड्स ऑन द देशभक्त कमिंग अप। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।